लायक नहीं होता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो मनुष्य का फर्ज है कि अपनी पत्नी को देवी के समान रखना चाहिए और नारी का फर्ज है कि अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजना चाहिए। मूड सब लाती हो लेकिन मानती कोई नहीं। हाँ, मूड तो जो ऐसे हलाए देती है दादा, जब लगत है मन जब याद मान लिए और घर जाए जब फिर महाराज जी बैसी बैसी बन जाए। इन्हें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। बोलो राधे राधे। पीछे वाले दादा बहुत खुश हो रहे आज। और इस बीच में ये 50 रुपए दिनेश वाल्मीकि, 50 रुपए राकेश वाल्मीकि, 50 रुपए गणेश वाल्मीकि बिरसिंहपुर से इनकी तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलो बोलो भगवान की। आज महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। उग्रसेन की पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा। तो पवन रेखा उग्रसेन से बड़ा प्रेम करती है और उग्रसेन जो है ये भी महाराज पवन रेखा को बड़ा प्रेम करते हैं। धीरे 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 समय बीता। एक दिन पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा, प्रभु लिहा बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, आप कहो तो आज हम कहीं बाहर घूमाए। उग्रसेन बोले जाना चाहती हो तो चली जा। तो महाराज ध्यान रखना, आज पवन रेखा कुछ लड़कियों को साथ लेकर के रथ में सवार होकर के महाराज घूमने के लिए चली। जब घूमने के लिए चली है तो इस पवन रेखा को रास्ते में महाराज एक सुंदर सा बाग दिखाई पड़ा। और जब बाग दिखाई पड़ा है तो पवन रेखा ने सोचा कि ये बाग बड़ा ही सुंदर है, तो क्यों ना इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाना चाहिए। तो उसी समय पवन रेखा उस बाग को घूमने के लिए महाराज रथ से नीचे उतरी और अपनी सहेलियों के साथ में बाग घूमने के लिए चली। बाग में जैसे ही पहुंची है बाग घूमने लगी। बाग बड़ा ही सुंदर था, तो उस बाग की सुंदरता को देख करके पवन रेखा मोहित होने लगी और मन ही मन में सोचने लगी, बाजी वाह ये बाग कितना सुंदर है, अगर इस बाग में मेरे महाराज होते तो बड़ा ही आनंद आता। पवन रेखा उस बाग में घूम रही थी, तब तक क्या हुआ कि उसी बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। मन ही मन में सोचने लगा कि अब तो बाजी भाई ये नारी कितनी सुंदर है, अगर ये नारी मुझे मिल जाती तो मेरे सब मन की हो जाती। तो वो राक्षस मोहित हो गया, उसके मन में काम वासना प्रकट हो गई। एक बात बताएं, आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी एक नारी होती है। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी एक नारी होती है। और महाराज नारी चाहे तो अमीर को गरीब बनाए देवे और नारी अगर चाहे तो गरीब को अमीर बनाए देवे। और नारी के चक्कर में जो पड़े परीक्षित जी महाराज बंटा डार उनको बाहु। और एक तो कभी ये कहते हैं कि नारी के भीतर पता नहीं ऐसा क्या छिपा दिया भगवान ने जो इनके सामने बड़े बड़े वीर बहादुर घुटने टेक जाते हैं। बड़े बड़े वीर बहादुर घुटने टेक जाते हैं। और दूर की हम बात काई करें, रावण जैसो ज्ञानी के पास सोने की लंका भरो पूरो कुटुंब परिवार, काउ चीज की कमी आती रावण देगा। ज्ञानी हतो महाराज राम से ज्यादा बलवान, राम से ज्यादा विद्वान हर चीज। अब सोचो जब रावण मरा था तो खुद राम लक्ष्मण रावण से ज्ञान लेने के लिए गए थे। इतना बड़ा महाराज विद्वान था रावण। फिर सोचो